हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो हमारे रोल थ्योरम का था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है। देखिए, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम और रोल थ्योरम में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों में फंडे सेम ही चलेंगे, बस फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन इज कंटिन्यूड एट क्लोज इंटरवल ए टू बी, और वहाँ पे भी रोल थ्योरम में हमारे पास यही था, फंक्शन इज कंटिन्यूड एट क्लोज इंटरवल। सेकंड पॉइंट इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी, वहाँ पे भी सेम यही था, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। अब देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेंज दी हुई रहेगी वो हमें वैल्यू फंक्शन में एक बार पुट कराना है और एक बार उसको माइनस करना है। एफ डैश सी इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट मीन्स एक तरह से स्लोप होती है, क्योंकि हम इसको एम इज इक्वल टू टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये फॉर्मूला जो है, इसी के बेस पे हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसी के बेस पे हमें वेरीफाई कराना है मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए ग्राफ, अगर हम ज्योमेट्रिकली इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये सेम वही ग्राफ है। सो ये जो सी पॉइंट है ए और बी, तो लमसम इसमें सब कुछ हमें करना वैसा ही है, बस फॉर्मूले का डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी इसमें हमें वही सी की वैल्यू निकालनी है विच इज़ बिटवीन द ए एंड बी। इसी से हमारे पास वेरीफाई होगा मीन वैल्यू, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का। देखिए इसको एम वी टी के नाम, बहुत सी बार ये एम वी टी के नाम से भी आ जाता है, और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम दोनों एक ही है, तो इससे आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू -2, 3। हमें इसमें बताना है कि इस फंक्शन में हमें बताना है कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही है। दैट मीन्स सी की जो वैल्यू है इज बिटवीन द -2 एंड 3, इसके बीच में आनी चाहिए। सो इसको सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट। देखिए फंक्शन को मैं एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो ये क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी एट क्लोज इंटरवल 2, 3, एंड द फंक्शन आर कंटिन्यूअस दैट आर आल्सो डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास फॉर्मूले का, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। अब देखिए एफ बी और एफ ए निकालना है फंक्शन के अंदर, -2 और एक बार -3 रख के इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ए रख लेते हैं। सो एफ ए है हमारे पास -2, सो ये हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। सो एफ ए आ गया 12। सिमिलरली एफ बी के लिए निकालेंगे, एफ बी इज 3, तो यहाँ पे हमें 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 2, इस पूरे को सोल्व करें तो ये आ गया हमारे पास, एफ बी आ गया 2 एंड एफ ए इज 12 एंड बी माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो एफ डैश एक्स दैट इज 2x माइनस 3, x is replaced with c, that become 2c minus 3. Put the all three value in this equation into equation 1. तो रख देते 2c minus 3, fb is what 2, fa is 12 upon b minus है, that means 3 minus minus plus minus 10, ये 2 टाइम चला जाए। सो द वैल्यू ऑफ सी इज -2 प्लस 3 और 3 minus 2 1, सो द वैल्यू ऑफ सी इज 1/2, दैट इज बिटवीन -2 एंड 3। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम जो है इस फंक्शन पे
-2 और 3 पे वेरीफाई हो रही है, यानी कि इस पे ये लागू हो जाएगी। तो इस तरह से MVT का इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही करना है। सबसे पहले हम ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 0 to 2, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0, 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट का आपको हमेशा ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, फॉर्मूला एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो एफ बी इज वॉट 2, एफ ए इज 0। सो एफ ए के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो 0 रखेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में भी एक साथ असेंबल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको एक बार पूरा एक साथ फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। सो u बाई वी मेथड हमारा, सो x माइनस 1 बिकम कॉन्स्टेंट, इस पूरे का हो जाएगा 2x, देन x स्क्वायर माइनस 4 बिकम कॉन्स्टेंट, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, और इसको हम सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, ठीक है, और 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो ये 1x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा, देन वी गेट अपॉन x माइनस 1। सो ये एफ डैश एक्स, दैट मीन्स एफ डैश सी के लिए इसको पुट करा देंगे, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 अपॉन सी माइनस 1 का होल। एफ बी और एफ ए के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके एफ बी 2 के लिए, एफ ए 0 के लिए अपॉन बी माइनस ए, दैट मीन्स 2 माइनस 0। तो आप इस पूरे को सोल्व कीजिएगा। एक बार फंक्शन में f2 रखिएगा, एक बार 0 रखिएगा। सो ये पूरा जो फंक्शन है हमारे पास, राइट हैंड साइड वाली जो ये पूरी टर्म है, दैट बिकम 0। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास 0। तो 0 बनते हैं हमारे पास ओनली अपॉन c माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे इसमें फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, पर फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा। 2 2 जा 4 हो रहा है, तो ये होगा नहीं हमारे पास। 4 1 जा 4 भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट वाला अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूले से अरेंज करा लेते हैं। ठीक है, सो बी ए हो जाएगा हमारे पास 1, बी हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा 4। सो ए इज 1, बी इज -2, यहाँ पर पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस, अपॉन 2 है, 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस सी तो प्लस 4 है ना, तो ये प्लस 4 होगा। ठीक है, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा -12। क्या आ गया -12। अब ध्यान दीजिए, सो हमारे यहाँ पे कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आती इसमें, मैंने आपको बताया था इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, दैट मीन विच इज आयोडा। सो अब इस 12 को अगर -3 इंटू 4 लिख लेते, 4 इंटू -3, तो 4 का तो हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, और आयोडा होता है √-1। ठीक है, सो ये हमारे पास आया, तो 2 2 कॉमन आएगा, 3 आयोडा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो अब हमें इससे क्या पता, देखिए अंडर रूट भी है, क्योंकि इसको जो √-3 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट इस तरीके से। ठीक है, सो ये पूरा
इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको आयोटा आ गया, तो आयोटा आते ही ये जो है, ये जो सी वाली जो हमने वैल्यू निकाली, ध्यान रखिए कौन सी, सी की जो वैल्यू है ये एक तरह से हमें इमेजिनरी वैल्यू आ गई, नेगेटिव में आ गई, आयोटा वाली आ गई, तो इसमें जो है मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं होगी, वेरीफाई नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन जो है नॉट एप्लीकेबल रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म आ गई। तो इस तरीके से थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ MVT लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, fx = log x बेस e, x बिलोंग्स टू 1 to e। सो इसमें हमें अगेन फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1 to e, दैट मीन्स एक लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा, एंड दोज फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस दैट आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1, e। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, सो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको हमेशा लिखना है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते ही होते हैं। देन थर्ड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज फॉर्मूला एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश एक्स सिंपली इसका निकल जाएगा विच इज 1/x। एफ बी निकालना चाहते हैं, एफ ए निकालना चाहते हैं, एफ ए निकाल लीजिए, एफ ए हमारे पास 1 हो जाएगा। सो log e बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। देन हम एफ बी निकालेंगे, बी हो जाएगा e log e बेस e, इसकी वैल्यू कितनी गई, 1। इन तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ एफ डैश सी रख देंगे, अब इन तीनों वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, 1/c एफ बी 1 माइनस 0 अपॉन e माइनस 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सी आएगा विच इज नॉट बिटवीन द 1 एंड e। सो यहाँ पे जो है हमारी वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है सी की, ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैध नहीं होगी, वेरीफाई नहीं होगी, ये थ्योरम के लिए ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई नहीं होगा, लैग्रेंजियन थ्योरम के लिए ये क्वेश्चन वेरीफाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज fx = e⁻x। सो सबसे पहले हम वापस फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 to 1 ड्यू टू दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x। सो जो एक्सपोनेंशियल दैट मीन चरघातांकी वाले, एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं चरघातांकी। जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, और कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। सो थर्ड पॉइंट अगेन विच इज फॉर्मूला एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, विच इज एफ डैश एक्स, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है। देन अगेन हम इसमें एफ ए फाइंड करेंगे विच इज 0। सो e⁻0 की वैल्यू एफ बी e⁻1। सो e⁻1 तो e होगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको हम रख देते हैं c, x इज रिप्लेस एस सी, पुट कर देते हैं इसको फॉर्मूले में, एफ बी इज ई, एफ ए इज 1, बी माइनस ए। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0, तो इसको 0 हटा ही देते हैं, 1 माइनस 0। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको चाहे तो पूरा वो हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 तो सभी जगह होता है, पावर में होता है, डिवाइड में होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो हमने इसको हटा दिया। अब देखिए ये आया हमारे पास, दैट मीन e⁻c इज इक्वल टू e माइनस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c जो है यहाँ पे एक्सपोनेंट में, पावर में, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे ही आप दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ध्यान रखिएगा इसका बेस e रहेगा। सो c कहाँ जाएगा, आगे
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, सो दैट बिकम c log e base e log e माइनस, सो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ log e base e इज 1, देन वी गेट c इज इक्वल टू log e माइनस 1 बेस e। सो इसके लिए भी जो वैल्यू है ये वेरीफाई करेगी, दैट इज एन वेरिफिकेशन ऑफ लॉगरिथमिक मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि इस फंक्शन के लिए हमारी मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वैध होगी, वेरीफाई होगी। सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है इसमें, आगे भी हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको करते चले जाएंगे। सो अभी तक जितने भी क्वेश्चन करें काफ़ी इजी थे, तो एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।